प्रेज जीसस। तशरीफ रखेंगे, खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे इस गहरी हजूरी के लिए कि वो हमारे बीच में मौजूद है, और ये इस बात की शहादत है कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। प्रेज गॉड, जो अपने लोगों के बीच में मौजूद होता है। आज शाम हम कलाम मुकद्दस में से खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बारे में देखेंगे और सीखेंगे, जिसको सऊद अल मसीह कहा जाता है, यानी मसीह खुदावंद के आसमान पर उठाए जाने की ईद भी इसको कहा जाता है। हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना कैसा था और इसका मकसद क्या था, इसके पीछे वजूहात क्या थी, क्यों खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन के ऊपर नहीं रहा बल्कि आसमान पर चला गया, जबकि उसके लिए बहुत आसान था मसलूबियत के बाद जब वो जी उठा तो वो जमीन पर रहता, ताकि जमीन पर रहने के वसीला से वो हम सब से मुलाकात कर सकता। लेकिन उसने आसमान पर जाना मुनासिब समझा। इसकी वजह क्या थी? आज हम बाइबल मुकद्दस में से जो खुदा का कलाम, खुदा की आवाज, खुदा का ज़हन है, हम जानेंगे कि क्यों यीशु मसीह आसमान के ऊपर गए। तो याद रखें कि ईद सऊद जो खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने की ईद है, ये ईद क़यामतुल मसीह के ठीक 40 दिन बाद मनाई जाती है। कितने दिन बाद जी? हमने इस दफा ईस्टर कब मनाया था? किसी को डेट याद है? ईस्टर कब था? हाँ जी, 20 अप्रैल को, 20 अप्रैल को इस दफा ईद क़यामतुल मसीह यानी ईस्टर था, और आज एग्जैक्ट 40 दिन होते हैं ईस्टर के खत्म होने के। तो 40 दिन बाद खुदावंद यीशु मसीह कलाम मुकद्दस के मुताबिक जो था वो जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। मेरे साथ मिलकर निकालिए अमाल की किताब, उसका पहला बाब। अमाल की किताब उसका पहला बाब, और पहले आप इसकी पढ़ लें जी जरा 3री आयत, और फिर उसके बाद 6ठी आयत से 11वीं आयत तक पढ़िएगा। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचा वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ऐ खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मयादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे, तो देखो 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यस्सु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। हालेलुया। तो हमने क्या देखा कि लूका जो है अमाल किताब के अंदर इस बात को कलम बंद करता है कि उसने मुख्तलिफ सबूतों के साथ अपना आप उन पर जाहिर किया, और 40 दिन तक वो जमीन पर खिदमत करता रहा, और फिर उनके देखते देखते वो आसमान पर उठा लिया गया। और जब आसमान पर उठा लिया गया तो लिखा है कि 2 फरिश्ते वहां पर जाहिर हुए, और उन फरिश्तों ने शागिर्दों से, रसूलों से ये कहा कि तुम क्यों इस तरह से उसको देखते हो? यही मसीह जो तुम्हारे सामने आसमान पर उठा लिया गया है, ये एक दिन तुम्हें लेने के लिए वापस आएगा। तो हमारे पास आज के दिन जिंदा उम्मीद क्या है कि यीशु मसीह जो जिंदा खुदा का बेटा और हमारा शख्सी निजात दहिंदा है, वो जिस तरह आसमान पर गया है उसी तरह आएगा, ताकि मुझे और आपको अपने साथ लेकर आसमान पर चला जाए। हालेलुया। ये हमारी उम्मीद है, ये जिंदा उम्मीद है, और इस उम्मीद की वजह से हम इस रूए जमीन पर रूहानी एतबार से जिंदा हैं।
सवाल यह है कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर क्यों चले गए? तो याद रखिएगा कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश, उसकी मौत, उसका जी उठना और फिर आसमान पर उठाया जाना एक एक बात पेशन गोइयों का हिस्सा थी। एक एक बात उसके आने से पहले उसके लिए मुकर्रर की गई थी, एक एक बात उसके लिए पहले से प्लान थी। तो भी हम वजूहात को देखेंगे और जानेंगे कि क्यों यीशु मसीह जो थे वो जमीन पर नहीं रहे, क्यों वो आसमान पर चले गए, इसकी वजह क्या थी। तो याद रखें, सबसे पहली वजह खुदावंद यीशु मसीह की जो आसमान पर जाने की थी वो ये थी कि उसके हक में पेशन गोई थी। और एक खास काम जो आसमान पर जाने और जी उठने के बीच में अभी हमने देखा, हमें कितने दिन नजर आते हैं जी? 40 दिन नजर आते हैं। 40 दिन खुदावंद यीशु मसीह जमीन के ऊपर रहे। क्या यह आसान नहीं था कि वो जैसे ही मुर्दों में से जी उठते वो आसमान पर चले जाते? 40 दिन क्यों रहे? इन 40 दिनों के पीछे भी बहुत सी वजूहात थी कि खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन के ऊपर 40 दिन रहे, क्योंकि बहुत सा ऐसे काम थे जो करने बाकी थे, जिसमें सबसे पहला काम जो करने वाला था उन 40 दिनों में वो ये था कि यहूदी कौम, फक्की और फरीसी जो थे वो खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने को झूठा साबित करना चाहते थे। वो इस हकीकत को छुपाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना जो है वो यहूदी कौम के सामने आए कि वो जी उठा है। और बाइबल ये बयान करती है कि फकी फरीसियों ने सिपाहियों को जो पहरेदार थे बहुत सा पैसा देके उनको बोलना कि ये कहना कि जब हम सो रहे थे तो उसके शागिर्द आके उसको चुरा के ले गए। निकाले मेरे साथ मत्ती की अंजील उसका 28 बाब और पढ़े जरा उसकी 11वीं आयत से 15वीं आयत तक क्या लिखा है। मत्ती की अंजील 28 बाब 11वीं आयत से 15वीं आयत। जब वो जा रही थी तो देखो, पहरे वालों में से बाज ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार काहिनों से बयान किया, और उन्होंने बुजुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा किया और सिपाहियों को बहुत सा रुपया देकर कहा, ये कह देना कि रात को जब हम सो रहे थे उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले गए। जी हाँ, तो यहां पर हम देखते हैं कि यहूदी कौम के जो बुजुर्ग थे, फक्की फरीसी जो थे, वो यीशु मसीह के जी उठने की फतह को, उसके जी उठने की हकीकत को छुपाना चाहते थे। और उन्होंने छुपाया, उन्होंने रुपया पैसा दे के उनके मुंह बंद किए और ये बोला कि जब तुमसे पूछे तो बोलना कि जब हम सो रहे थे तो वो उसके शागिर्द आए और उसको चुरा कर ले गए। यानी वो ये नहीं चाहते थे कि उसकी जी उठने की कुव्वत दुनिया में जाहिर हो। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन फकी फरीसियों को भी नजर आता रहा, शागिर्दों को भी नजर आता रहा, गलीलियों को भी नजर आता रहा, यरूशलेम में मौजूद लोगों को भी नजर आता रहा, इस बात को साबित करने के लिए कि वो कब्र में नहीं बल्कि जिंदा है। हालेलुया। उसके बाद दूसरी वजह क्या थी? दूसरी वजह खुदावंद यीशु मसीह की 40 दिन जमीन पर रहने की यह थी कि खुदावंद यीशु मसीह अपने इलाके, अपने गांव कह लें, अपने इलाके, अपने गांव के अंदर इस फतह का ऐलान करना चाहता था। आप जानते हैं ना कि इंसानी फितरत है कि जब हम कोई अचीवमेंट करते हैं, जब हम कोई बड़ा काम कर लेते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम उस अचीवमेंट को किसको बताएं? सबसे पहले अपने अजीजों कारब को, बहनों भाइयों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को। ऐसे ही है ना, हम ये चाहते हैं कि हमारी जो अचीवमेंट है वो हमारे सबसे करीबी लोग पहले जाने, बाद में दूसरे लोग जाने। और खुदावंद यीशु मसीह जो थे वो जब जी उठे हैं तो वो यरूशलेम में जी उठे थे, मगर यीशु मसीह ने अपना आप सबसे पहले जाहिर किया गलील के अंदर, क्योंकि गलील एक ऐसी जगह थी जहां पे खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए, वहां पे उनका रेज़ब हुआ, वहां पर उन्होंने अपने शागिर्दों का इंतखाब किया और वहां से उन्होंने अपनी खिदमत का भी आगाज किया। तो यीशु मसीह ये चाहते थे कि उसकी जी उठने की जो कुव्वत है, उसकी जो फतह है, वो सबसे पहले उसके शहर, उसके गांव, उसके लोगों को बताई जाए। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने मरने से पहले एक बात ये बोली कि मैं जब जी उठूंगा तो तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पढ़े जरा मरकस की अंजील उसका 14 बाब और 27 से 28 आयत पढ़े जी जरा। मरकस की अंजील 14 बाब 27 से 28 आयत।
और यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें परागंदा हो जाएंगी, मगर मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। जी हाँ, तो यहां पर दूसरी वजह 40 दिन जमीन पर गुजारने की क्या थी कि गलील शहर के अंदर लोगों को यह बताना कि मैं वाकई ही जी उठाऊं, और यीशु मसीह सबसे पहले गलील में जाहिर हुए। तीसरी वजह यह थी कि जब यीशु मसीह मसलूब हुए तो आप जानते हैं कि जितने भी उसके शागिर्द थे वो बेदिल हो गए, वो गुमराह हो गए, और बेदिल इस बात से हो गए कि ये मसीहा जिसको हमने अपना निजात दहिंदा माना है, जिसको हमने अपना बादशाह माना है, जिसको हमने कबूल किया है, 3.5 साल गुजारे हैं, हम तो ये सोचते थे कि ये हमें गैर कौमों से छुड़ाएगा, निजात देगा, मगर ये तो खुद मसलूब हो गया है। खुदावंद यीशु मसीह उनकी बेदिली, उनकी कम इत्कादी का हल निकालने के लिए 40 दिन जमीन के ऊपर रहे, ताकि वो भरोसा रखें, वो यकीन करें कि यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इसलिए वो 40 दिन, अगर सोचें यीशु मसीह जी उठते और फौरन से आसमान में चले जाते तो शागिर्द किसी भी दौर से उसके ऊपर भरोसा ना रखते। यीशु मसीह 40 दिन रहे जमीन पर ताकि शागिर्द जो है वो उसके ऊपर भरोसा रख सकें। पढ़े लूका की अंजील उसका 24 बाब 36 आयत से पढ़े जरा। लूका की अंजील 24 बाब 36 आयत से पढ़े। वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। मगर उन्होंने घबरा कर और खौफ खाकर ये समझा कि किसी रूह को देखते हैं। उसने उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव देखो कि मैं ही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पाँव दिखाए। जब मारे खुशी के उनको यकीन न आया और ताज्जुब करते थे, तो उसने उनसे कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है? जी हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों का इत्मीनान बहाल करते हैं। ये वो शागिर्द थे जो शक में थे, ये वो शागिर्द थे जो बेइत्कादी में थे। इनका जहन ये सोच रहा था कि हमने किसी गलत शख्स का इंतखाब कर लिया। ये सोच रहे थे कि शायद हमसे कुछ सोचने में, कोई फैसला करने में गलती होगी, हमने किसी गलत शख्स को अपने लिए चुन लिया जो कि मसलूब हो गया है, मर गया है। वो कहां पे है? इसीलिए क्या लिखा है, वो ये समझे कोई रूह है, क्योंकि उनकी दानिस्त में, उनकी सोच में, उनकी अक्ल के मुताबिक कोई इंसान खुद से जी नहीं उठ सकता था। और अगर कोई जी उठता था तो याद रखें कि वो फानी बदन में जी उठता था। यीशु की तरह कभी कोई जलाली बदन में जी नहीं उठा। और जब खुदावंद यीशु मसीह जी उठा है तो यीशु मसीह अगर उसी वक्त आसमान पर चले जाते तो याद रखें कि एक शक जो उनके ज़हन में था, जिसका जिक्र यीशु करता है, वो उनके ज़हन में रह जाता। और उस शक की बिना पर याद रखें कि वो कभी भी दुनिया की इंतहा तक गवाह ना ठहरते। आज अगर यीशु मसीह ने 40 दिन जमीन पर गुजारे और उनके शक को दूर किया तो उसका नतीजा ये निकला कि ये कलाम मुकद्दस हमारे हाथों में है। ये गवाही है उनकी। खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर चले गए 40 दिन बाद, तो अमाल की किताब में लिखा है कि रसूल बड़ी दलेरी से उसके जी उठने की गवाही देने लगे। ये वही थे जो डर से बंद थे कमरों में, जब यीशु मसीह की हकीकत को जान गए 40 दिनों में, तो लिखा है बड़ी दलेरी से उसके जी उठने की गवाही देने लगे। 40 दिन इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने जमीन पर गुजारे। और फिर चौथी बात क्या थी कि खुदावंद यीशु मसीह का अपना जाती घराना, उसके अपने बहन भाई जो थे वो उस पर भरोसा नहीं रखते थे। निकालें जरा जल्दी से यूहन्ना की अंजील उसका 7वां बाब, पढ़ें जरा, उसकी पहली आयत से पढ़ें जरा। यूहन्ना 7 पहली आयत से। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदियों में फिरना ना चाहता था, इसलिए कि यहूदी उसके कत्ल की कोशिश में थे और यहूदियों की ईद ख़याम नज़दीक थी। बस उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से रवाना होकर यहूदिया को चला जा, ताकि जो काम तू करता है उन्हें तेरे शागिर्द भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मशहूर होना चाहे और छुप कर काम करे। अगर तू ये काम करता है तो अपने आप को दुनिया पर जाहिर कर,
क्योंकि उसके भाई भी उस पर ईमान ना लाए क्योंकि उसके भाई भी उस पर क्या जी, ईमान ना लाते थे। जब खुदा ने यीशु मसीह 40 दिन अपने भाइयों के अंदर भी रहे, तो आप जानते हैं उसके 2 भाई, एक का नाम यहूदा और एक का नाम याकूब, उन्होंने इस किताब मुकद्दस के अंदर 2 खत लिखे हैं। ये उन्हीं 40 दिनों की बदौलत मुमकिन हुआ कि वो भाई जो उस पे ईमान ना रखते थे, 40 दिनों में वो भी ईमान लाए और उन्होंने उसके हक में 2 खत लिखे। 5वीं और आखिरी वजह 40 दिन की जमीन पर रहने की वो ये थी कि खुदावंद यीशु मसीह जो था वो फानी नहीं बल्कि जलाली बदन को मुतारफ कराना चाहता था कि जलाली बदन क्या है। क्योंकि ये यीशु मसीह के बायस याद रखें, मुझे और आपको एक दिन वही जलाली बदन मिलेगा जो यीशु मसीह के पास है। हम भी उन्हीं जलाली बदनों में जी उठेंगे। हालेलुया, हम भी उन्हीं जलाली बदनों के अंदर तब्दील होंगे। यीशु मसीह ने 40 दिन अपने शागिर्दों को बताया, दिखाया कि जिस बदन में तुम्हें मैं लेने के लिए आऊंगा वो बदन ये है, जलाली बदन, और वही हमारी उम्मीद है। फिर हम देखते हैं, ये तो हमने देख लिया 40 दिन जमीन पर रहने की वजह। अब हम देखेंगे मुख्तसर तौर पर आसमान पर जाने की वजह क्या थी। तो सबसे पहली आसमान पर जाने की वजह यह थी कि वो पेशन गोइयां जो खुदा यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के हक में की गई थी, वो झूठी ना हो बल्कि सच्ची हो। एक हवाला निकालें ज़बूरों की किताब, दाऊद ने उसके हक में ये पेशन गोई की है, ज़बूरों की किताब, कि वो आसमान पर उठा लिया जाएगा। ज़बूरों की किताब, उसका ज़बूर 68, और पढ़ें ज़रा उसकी 18वीं आयत, 18 वर्स, साम 68 वर्स 18। तूने आलम बाला को सऊद फरमाया, तूने आलम बाला को क्या फरमाया जी? सऊद फरमाया, यानी कि तू आलम बाला तक उठा लिया गया। हाँ जी, तू कैदियों को साथ ले गया, तुझे लोगों से बल्कि सरकशों से भी हदिये मिले, ताकि खुदावंद खुदा उनके साथ रहे। जी हाँ, तो यहां पर ये दाऊद ने उसके हक में पेशन गोई हुई, और भी कुछ पेशन गोई हमें मिलती हैं जो उसके जी उठने और फिर आसमान पर उठाए जाने के हक में है, कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आसमान पर उठाया जाएगा। इसीलिए वो गया ताकि वो पेशन गोइयां जो हैं वो झूठी साबित ना हो। दूसरी वजह उसकी आसमान पर जाने की ये थी कि जब वो जाए तो मेरे और आपके लिए हमारा दूसरा मददगार रूहुल कुदस भेज सके। क्योंकि याद रखें कि अगर यीशु मसीह ना जाता तो रूहुल कुदस ना आता। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, अगर मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा जो आके तुम्हारी मदद करेगा। तो खुदावंद यीशु मसीह का जाने की जो दूसरी वजह थी वो ये थी कि रूहुल कुद्स जो है वो मेरे और आपके लिए भेजा जाए। अब आप देखें कि ये एक पैटर्न रहा खुदा के कलाम का। खुदावंद यीशु मसीह से पहले कौन शख्स था जिसने आके उसकी मुनादी की थी? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने खिदमत का आगाज किया, आप पढ़े मत्ती की अंजील में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कैद में चला गया। यह हादसा नहीं था, यह खुदा का इलाही इंतजाम था कि एक वक्त में एक शख्स काम कर सके। जैसे यीशु मसीह ने खिदमत का आगाज किया, यूहन्ना पकड़वा दिया गया। निकालें जरा मेरे साथ मत्ती की अंजील 4 बाब की, पढ़े जरा 12वीं आयत से। जब उसने सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो गलील को रवाना हुआ और नासरत को छोड़कर कुफरनहूम में जा बसा, जो झील के किनारे ज़बूलून और 17वीं आयत पढ़ लें। उस वक़्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही। जी हाँ, जैसे ही यूहन्ना पकड़वाया गया, यीशु मसीह ने मुनादी करना शुरू की। ऐसे ही है। इसी तरह जैसे ही यीशु मसीह आसमान पर गया, दूसरा मददगार रूहुल कुद्स आ गया। ये खुदा का डिवाइन पर्पस, डिवाइन प्लान रहा है। यूहन्ना, यीशु मसीह ने कहा कि जितने औरतों में से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं है। मगर एक वक्त था कि उसको कैद में जाना था क्योंकि यीशु मसीह ने खिदमत करनी थी। फिर एक वक्त आया कि यीशु मसीह ने आसमान पर जाना था ताकि रूहुल कुद्स ने खिदमत करनी थी। और खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आसमान पे गया ताकि मेरा और आपका मददगार रूहुल कुद्स जो है वो आ सके। तो पहली वजह क्या थी जी? पेशन गोइयों का पूरा होना। दूसरी वजह क्या थी? रूहुल कुद्स का आना। तीसरी
اہم وجہ ہے کہ یسوع مسیح آسمان پر اس لیے گیا ہے تاکہ میرے اور آپ کے لیے آسمان میں جگہ تیار کر سکے, گھر تیار کر سکے. خدا نے یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. تو خداوند یسوع مسیح آسمان پر میرے اور آپ کے لیے جگہ تیار کرنے گئے ہیں. نئے یروشلم میں ہمارے لیے گھر تیار ہو رہا ہے. ہر ایک ایماندار کا آسمان پر گھر ہے. کلام مقدس کے مطابق یسوع مسیح ہمارے لیے جگہ تیار کر رہا ہے. یسوع مسیح آسمان میں اس لیے گیا ہے تاکہ میں اور آپ جب آسمانوں میں جائیں تو ہمارا پہلے سے وہاں پہ گھر ہو, ہمارے رہنے کی جگہ تیار کر رہا ہے. اس لیے یسوع مسیح آسمان پر گیا ہے. یہ تیسری وجہ ہے. چوتھی وجہ کیا ہے؟ یہ بڑی خاص وجہ ہے. چوتھی وجہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح آسمان پر اس لیے گئے ہیں تاکہ آسمان پر جا کے باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھ کے میری اور آپ کی ہمیشہ شفاعت کرتے رہیں, کیونکہ ہم کمزور ہیں, ہم سے غلطی خطا ہوتی ہے. وہ آسمان پر بیٹھا باپ کی بغل میں باپ کے دائنے ہاتھ میری اور آپ کی شفاعت کرتا ہے. اور ایک خاص کام وہ یہ کرتا ہے, جب شفاعت کرتا ہے تو وہ خاص کام یہ کرتا ہے کہ میرا اور آپ کا ذہن جو ہے وہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہے. ہم زمین کی چیزوں کی تلاش نہ کریں بلکہ عالم بالا کی چیزوں نکالیں. کلسیوں کا خط اس کا 3 باب پڑھیں ذرا جی, اس کی پہلی آیت سے 3 آیت تک. کلسیوں کا خط 3 باب پہلی 3 آیات. بس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو. جی ہاں, کہتا ہے پس جب تم مسیح یسوع کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی, یعنی یسوع مسیح جیسے جی اٹھا ہے اس طرح جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ جی اٹھتے ہیں. کہتا ہے جب تم اس کے ساتھ جی اٹھے ہو یعنی جلائے گئے ہو تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں کون موجود ہے جی؟ مسیح موجود. یعنی یسوع مسیح عالم بالا میں موجود ہے, وہ زمین پہ نہیں ہے. اور جب یسوع مسیح عالم بالا میں موجود ہے تو ہمیں کس کی تلاش کرنی ہے جی؟ عالم بالا کی چیزوں کی. ایک عورت, ایک بیوی, ایک وفادار بیوی ہمیشہ کس بات کی کوشش میں رہتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش کر سکے. یہی ہے نا, کلام مقدس یہی بتاتا ہے. اس کی رغبت جو شوہر کی طرف ہوتی ہے, اس کی خواہش جو ہے اپنے شوہر کے لیے ہے. وہ اپنے شوہر کے لیے ہر وہ کام کرتی ہے جس سے اس کا شوہر خوش ہو سکے. میں اور آپ جو ہیں ہم یسوع مسیح کی روحانی دلہن ہیں. ہمارا دلہا کہاں پہ ہے؟ عالم بالا پر. اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا اور آپ کا دھیان عالم بالا میں رہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. اسی لیے وہ آسمانوں میں گیا تاکہ ہم عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہیں. ہم دنیا کی چیزوں کی تلاش نہ کریں, ہم دنیا کی باتوں میں نہ کھوئے رہیں, ہم دنیا کو نہ ڈھونڈتے رہیں, بلکہ ہمارا ذہن ان 2 فرشتوں کی باتوں پہ لگا رہے کہ یہی یسوع جو تمہارے سامنے آسمان پر جا رہا ہے تمہیں لینے کے لیے ایک دن آئے گا. ہیلیلویا. اسی لیے پالوس کہتا ہے کہ ہمیں عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہنا ہے جہاں پر کون موجود ہے؟ مسیح موجود ہے. اور خدا کی کہاں بیٹھا ہے جی؟ دہنی طرف بیٹھا ہے. عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو نہ کہ زمین کی چیزوں کی, کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں کیا ہے جی؟ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جب ہم گناہ گار ہوتے ہیں, جب ہماری زندگی میں گناہ ہوتا ہے تو بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو ہمارے ذاتی, جن کو ہم سیکرٹ سن کہتے ہیں. اور جب ہم نجات پا جاتے ہیں تو خدا وہ گناہ ریویل نہیں کرتا بلکہ وہ پوشیدہ رہتے ہیں یسوع مسیح میں. یعنی صرف یسوع جانتا ہے, ہم جانتے ہیں, اور وہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دیتا. اور وہ چاہتا ہے کہ ہمارا ذہن عالم بالا کی چیزوں میں رہے جہاں سے معافی آئی ہے, جہاں سے رہائی آئی ہے, جہاں سے مخلصی آئی ہے, جہاں سے نجات دہندہ آیا ہے, اور وہ وہاں موجود ہے. اس لیے وہ کہتا ہے ہمیں دنیا کی چیزوں کی تلاش میں نہ رہو بلکہ ہمارے سارے کام جو ہیں وہ مسیح میں پوشیدہ ہیں. اور جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے. خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ باپ کے جلال میں, یسوع مسیح نے کیا بولا کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں اور میں باپ میں واپس جاؤں گا. یعنی یسوع مسیح جو تھا وہ باپ کا جلال تھا اور ہے,
اور جب ہم یسوع کی دلہن ہیں تو میں اور آپ یسوع کا جلال ہیں. ہاللیلویا. اور جب ہم یسوع کا جلال ہیں, ابھی ہم دنیا میں ہیں, ہم دنیا میں اس کا جلال ظاہر کر رہے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ یسوع مسیح جب آئے گا تو ہم واپس اپنے جلال یعنی مسیح میں لوٹ جائیں گے. یہ امید ہے. اسی لیے یسوع مسیح آسمانوں میں میرے اور آپ کے لیے گیا. پانچویں اور آخری وجہ آسمانوں پہ جانے کی یہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح کا جو سفر تھا وہ زمین پر صرف اور صرف 33.5 سال کا تھا. یعنی اس کو جب بھیجا گیا تو اس کو صرف 33.5 سال کے لیے بھیجا گیا کہ وہ زمین کے اوپر 33.5 سال گزارے, نسل انسانی کے لیے مصلوب ہو, دکھ اٹھائے اور دفن ہو, جی اٹھے اور پھر آسمان میں آ جائے. اس کے لیے ٹوٹل 33.5 سال مقرر کیے گئے تھے, اور جب وہ مقرر کیے گئے سال ختم ہوئے تو خدا یسوع مسیح واپس آسمانوں میں چلا گیا. امید کیا ہے آج؟ امید کیا ہے اس ساری بات کے پیچھے؟ امید کیا ہے؟ ہماری امید یہی ہے, میں اور آپ اس لیے زندہ ہیں روحانی طور سے کہ ہم اپنے شخصی نجات دہندے اپنے دلہا کا انتظار کر رہے ہیں. یہ جو کلام میں باتیں لکھی ہیں یاد رکھیں یہ سچی ہیں, ان پہ بھروسہ کرنا سیکھیں, ان کو ماننا جاننا سمجھنا سیکھیں. بہت دفعہ ہمیں لگتا ہے یہ باتیں ایسے بس لکھی گئی ہیں, ایسا نہیں ہے. میں کچھ سال پہلے میں ایجپٹ گیا, مجھے خدا نے توفیق دی کہ میں ماؤنٹ سینائی پہ کوئی سینا پہ جہاں پہ موسیٰ گیا میں وہاں تک گیا. تو میں وہاں بیٹھ کے صبح صبح سورج چڑھ رہا تھا تو میں وہاں بیٹھ کے خدا کے پاک نے مجھے ایک میرے دل میں بات ہی ڈالی کہ بہت ساری باتیں کلام میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ بس لکھی ہوئی ہیں, فرضی باتیں ہیں. ماؤنٹ سینائی پہ جب میں چڑھا میں نے دیکھا کہ وہاں پہ پوری جگہ انہوں نے کور کی. یہاں پہ موسیٰ آیا, وہاں پہ کسی کی قبر تھی اور وہاں انہوں نے چیپل بنایا. یعنی وہ ساری باتیں سچی ہیں, وہ سارے علاقے سچے ہیں. میں مصر میں جہاں کہیں جو بائبل میں ذکر ہے, میں بہت ساری جگہوں پہ میں گیا, میں نے دیکھا وہ ساری باتیں سچی ہیں. یعنی یسوع واقع ہی وہاں پہ ایک جگہ پہ میں نے دیکھا جہاں پر لکھا کہ جب ہیرودیس کے دور میں یسوع مسیح چھوٹا سا تھا اور یوسف کو بولا کہ تو اس کو لے کر یہاں سے مصر کو بھاگ جا. جس گھر میں یسوع مسیح ٹھہرا وہ گھر انہوں نے ایز اے ٹورسٹ پلیس بنایا ہوا ہے. وہ میں نے دیکھا کہ یسوع مسیح یہاں پہ رہتا تھا. جس کنویں سے یسوع پانی پیتا تھا وہ انہوں نے لکھا ہوا کہ یہ وہ کنواں جیسے یسوع پانی پیتا تھا. وہ گھر ابھی بھی قائم ہے. اور میں وہ دیکھ کے میرا دل شکر گزاری سے بھرا کہ یہ ساری چیزیں سچی ہیں, حقیقی ہیں. یہ حقیقت ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. کلام میں جو کچھ لکھا ہے یاد رکھیں یہ روح القدس کی رہنمائی سے لکھا گیا ہے. لکھا اس کا کلام زندہ ہے اور جو کچھ لکھا ہے وہ سچ ہے. اگر یہاں پر فرشتوں نے کہا ہے کہ وہ تمہیں لینے کے لیے آئے گا تو بھروسہ رکھیں کہ وہ آئے گا. ہاللیلویا. وہ آئے گا, مجھے اور آپ کو لے کر جائے گا. اور اگر ہم اس بات میں پالوس کہتا ہے اگر ہم نا امید ہو جائیں تو ہماری نجات کو فائدہ ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہمیں نا امید نہیں ہونا. گناہ ہمیں نا امید کر دیتا ہے. گناہ ہمیں اس بات سے ہٹا لیتا ہے کہ یہ باتیں تیرے لیے نہیں ہیں, تیرے گناہ بہت زیادہ ہیں, تو نہیں کچھ جا سکتا. یاد رکھیں گناہ کیسے بھی ہوں, لکھا ہے تیرے گناہ چاہے کرمزی کیوں نہ ہو میں ان کو برف کی مانند سفید کروں گا. خداوند یسوع مسیح کے نام میں قدرت ہے اور اس بات پہ بھروسہ رکھیں. آج جس بات پہ میں زور دینا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ میرا اور آپ کا بھروسہ پتہ کیا ہونا چاہیے کہ وہ یسوع جو آسمانوں میں گیا ہے, آج کے دن وہ گیا تھا, 40 دن بعد وہ گیا تھا, وہ مجھے اور آپ کو لینے کے لیے 200 نہیں 1000% آئے گا. ہم چاہے مرے بھی ہوں گے, قبروں میں ہوں گے, تو بائبل کہتی ہے کہ جب وہ آئے گا تو ہم اس کے آنے پہ مردے جی اٹھیں گے اس کے نام سے, کیونکہ اس کا وعدہ ہے, اس کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ آئے گا. ہمیں اس امید پہ قائم رہنا ہے, ہمیں اس بھروسے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کہ جو یسوع آج کے دن اپنے جلال میں اٹھ گیا, باپ کے پاس پہنچ گیا, وہ ایک دن مجھے اور آپ کو لینے کے لیے آئے گا. ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس کے آنے کے لیے, تاکہ ہم خوشی کے ساتھ, دلیری کے ساتھ, فخر کے ساتھ اس کے پاس اس کے جلال میں داخل ہوں. اور چونکہ اس نے آنا ہے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, جیسے فرشتوں نے کہا ہے کہ وہ تمہیں لینے کے لیے آئے گا. آج اس پیغام میں بنیادی یا مرکزی بات صرف یہی ہے
کہ کیا ہم اس کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں اس کی یاد ہے؟ کیا وہ امید جو فرشتوں نے ہمیں دی ہے، کیا وہ بات جو کلام میں لکھی ہے، کیا ہم اس کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگ نا امید ہو کے مسیح سے چلے جاتے ہیں کہ یہ کیسا خدا ہے جس نے بولا تھا کہ میں بہت جلد آنے والا ہوں، آیا ہی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں خدا کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اس کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے اور 1000 سال ایک دن کے برابر ہے۔ ہم نہیں جانتے اس نے کب آنا ہے، نہ بائبل اس کو اکاؤنٹ دیتی ہے، نہ یسوع نے کچھ بتایا، نہ روح القدس کچھ بتاتا ہے، نہ باپ نے کچھ بتایا، مگر یہ بات کنفرم ہے کہ ایک دن یسوع ضرور آئے گا اور میں اور آپ اس کی بادشاہت کا حصہ بنیں گے۔ پریز گاڈ، خدا ہم سب کو برکت دے جی۔